प्रातः स्मरणीय संत सम्राट सदगुरु कबीर मंचासीन संत महापुरुषों, सत्संग समारोह में उपस्थित देवियों, बुद्धिजीवियों, धर्म प्रेमी सज्जनों, सदगुरु कबीर तमाम दुनिया के लोगों से उसका परिचय पूछना चाहते हैं। कौन तुम्हारी जाति है, क्या है तुम्हारा नाम, कौन तुम्हारा इष्ट है, कहाँ तुम्हारा ग्राम। पूछते हैं तुम्हारी जाति क्या है और तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारा घर कहाँ है, तुम्हारे इष्ट कौन है, क्या हम ब्राह्मण हैं, क्या क्षत्रिय हैं, क्या वैश्य हैं, शूद्र हैं, क्या हम हिंदू हैं, मुसलमान हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, पारसी हैं, यहूदी हैं, क्या हम छूत हैं, अछूत हैं, अवर्ण हैं, सवर्ण हैं, नीच हैं, ऊंच हैं, क्या हम बैकवर्ड हैं, फॉरवर्ड हैं, क्या हम गोरा और काला हैं, क्या हम विद्वान और मूर्ख हैं, क्या हम धनी और निर्धन हैं, क्या हम औरत और मर्द हैं, क्या हम हाथ और पैर हैं, क्या हम मुंह नाक कान हैं, क्या हम पेट और पीठ हैं, कुछ नहीं। मैं शुद्ध बुद्ध चेतन जीव आत्मा हूं और कर्मानुसार मां के गर्भ में जाकर 9 महीना रहकर और ये शरीर साधन लेके मैं बाहर आया। जाति हमारी आत्मा, जीव हमारा नाम, ज्ञान हमारा इष्ट है, गगन हमारा ग्राम। बंधुओं, अब खाना जाना, पीना जाना, रोना जाना, हंसना जाना, अपना जाना, पराया जाना, रुपया जाना, पैसा जाना, घर जाना, द्वार जाना, जिला जाना, थाना जाना, देश जाना, विदेश जाना, और ये सब जाना तो क्या जाना जब अपने आप को नहीं जाना। Who are you and who am I? अपने बारे में कोई पता ठिकान है? आप कौन है? क्या आप शरीर हैं? अगर आप शरीर हैं तो शरीर को छोड़, शरीर एक दिन मुर्दा कैसे हो जाता है? आप शरीर में रहने वाले हैं, आप गाड़ी नहीं है, आप चालक हैं। आप नाव नहीं है, आप नाविक हैं। आप घर नहीं है, आप घरवैया हैं। आप चुंदरी नहीं है, आप चुंदरी के बीच में रहने वाली सुंदरी है। जब तक आप इस काया के अंदर हैं, जब तक हम इस काया के अंदर हैं, तभी तक ये आंखें दुनिया को देख रही है, कान दुनिया की बातों को सुन रहा है, नाक सुगंध दुर्गंध ले रहा है, मुंह बोल रहा है, खा रहा है, त्वचा स्पर्श कर रहा है। जिस दिन मैं निकल जाऊंगा, आंख की क्रिया बंद हो जाएगी, कान की क्रिया बंद हो जाएगा, नाक का क्रिया बंद हो जाएगा, मुंह का क्रिया बंद हो जाएगा और त्वचा का क्रिया बंद हो जाएगा, और ये शरीर डेड बॉडी होगा और श्मशान में जाके जल के रहेगा। वही तो मैं हूं। लेकिन आज तक अपने आप से परिचय मनुष्य को
नहीं। बंधुओं, आपसे कोई पूछता है, राम सलाम हो गया, कहा भाई साहब क्या हाल चाल है, तो आप कहते हैं क्या कहें, आज मेरी बुद्धि तर्क नहीं कर रही है। इससे स्पष्ट होता है कि आप अलग हैं और आपकी बुद्धि अलग है। आप बुद्धि नहीं है। जैसे आपसे कोई पूछे कि क्या हाल है, तो आप कहते हैं आज मेरी पत्नी बीमार है। स्पष्ट हो गया आप अलग हैं और आपकी पत्नी अलग है। आप ठीक हैं, आपकी पत्नी बीमार है। वैसे आप कहते हैं आज मेरी बुद्धि तर्क नहीं कर रही है। स्पष्ट है आप अलग हैं और आपकी बुद्धि अलग है। आप बुद्धि भी नहीं है। लोग पूछता है क्या हाल चाल है, तो आप कहते हैं आज मेरा मन ठीक नहीं है। आप मन भी नहीं है, मन से भी आप अलग हैं। आप ठीक हैं, आपका मन ठीक नहीं है। फिर लोग पूछता है क्या हाल है, तो आप कहते हैं आज मेरी बुद्धि तर्क नहीं कर रही है। क्या हाल है, तो आप कहते हैं आज मेरे माथे में दर्द है। आप अलग हैं, आपका माथा अलग है। आप में कोई दर्द नहीं है, आपके माथे में दर्द है। क्या हाल है, तो आप कहते हैं मेरे पेट में दर्द है। आप पेट भी नहीं है, ये शरीर बिल्कुल अलग है। गोस्वामी जी रामायण में लिख दिए प्रकृति पार, प्रकृति से पार, प्रकृति से शरीर बना है। इससे बिल्कुल अलग वो आत्मा है। आत्मा ने केवल इसको सत्ता दिया है अपना। प्रकृति पार प्रभु सब उर्वासी, ब्रह्म निरीह विरजय विनाशी। कि तत्व प्रकृति से परे ये आत्मा, लेकिन है सब घट में। ब्रह्म निरीह, इसमें कोई अच्छा वासना नहीं है। ब्रह्म निरीह विरज अविनाशी, ये अविनाशी आत्मा हर घट में, गाय में, भैंस में, कुत्ता में, गीदड़ में, आदमी में, सब में है। इसी गांव में, इसी शोभा छपरा में किसी का घर 5 महल का है, कोई 3 महल के, कोई 2 महल के, कोई 1 महल के, कोई एस्बेस्टस है, कोई टीन के चदरा है, कोई खपरा है, कोई फूस है। फूस में रहने वाला कौन है, बैल की आदमी? फूस में कौन रहता है, बोलिए? फूस के घर में कौन रहता है? नहीं बोल रहे हैं, क्या बात है? अरे फूस के घर में के रहता है? आदमी। तो बोल नहीं रहे, पक्का में के रहता है? आदमी। खपरा में कौन रहता है? आदमी। टीन के चदरा में रहता है? आदमी। हर घर जिसके पास जितना पूंजी है वैसा मकान बनाया है और उसी मकान में जाके रहता है। ठीक उसी प्रकार से इस जीव का जितना पूंजी था वैसा मकान इसका भी बन गया है। हर घट में मकान चाहे चींटी के जैसा हो, मकान चाहे विशाल हाथी के जैसा हो, मकान चाहे कुत्ता के जैसा हो, मकान चाहे गीदड़ के जैसा हो, मकान चाहे औरत के जैसा हो, मकान चाहे मर्द के जैसा हो, मकान चाहे सांप के जैसा हो, मकान चाहे बिल्ली के जैसा हो, लेकिन हर घर में रहने वाला वही आत्मा इंसान है। सदगुरु कबीर वाज द लीडर ऑफ सोल, लेकिन साहब कबीर ने इस आत्मा का वकालत किया है जो तीनों काल का दृष्टा है, जो तीनों काल में सत्य है, जिसमें तीनों काल में कोई परिवर्तन होने वाला। यही आत्मा पर सृष्टि टिकी है। पूरे विश्व की जनसंख्या 7.5 अरब या 8 अरब है, और हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, औरत मर्द मिला के अब पूरे सृष्टि में जितने मानव हैं सबके काया से ये आत्मा निकल जाए तो परमात्मा यहाँ बकरी चराएगा कि भेड़ी? क्या करेगा? परमात्मा गाय चराएगा, रेलगाड़ी चलाएगा?
बोलिए बोलिए, जिस परमात्मा के फेर में है वो परमात्मा रेलगाड़ी हाँक देगा, वो परमात्मा चावल गेहूं भेज देगा, वो परमात्मा इंदिरा आवास भेज देगा, वो परमात्मा कोर्ट में बैठ के न्याय करेगा, वो परमात्मा हॉस्पिटल में बैठ के इलाज करेगा, वो परमात्मा विद्यालय में बैठ के लड़का सबको पढ़ाएगा। अरे पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री, डिग्रियां 3 होती है और पोजीशन 3 है, गुड, बेटर, बेस्ट। गुड माने अच्छा, बेटर माने उससे अच्छा और बेस्ट माने सबसे अच्छा। आप मांस, मछली, तारी, दारू, गांजा, भांग, बीड़ी, सिगरेट सब खा रहे थे और इसी तरह सत्संग चल रहा था। संत जी बोल रहे थे, ए दुनिया के लोग, मांस खाना, मछली खाना, तारी, दारू, गांजा, भांग, बीड़ी, सिगरेट ये पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, अध्यात्म के विरुद्ध है, नहीं खाना चाहिए। आपने खाना छोड़ दिया, नफा हुआ कि नुकसान हुआ? नफा हुआ। जब खाना आपने छोड़ दिया तो आपको डिग्री मिल गई, अब आप हो गए पॉजिटिव डिग्री एंड गुड, और प्राणी से अच्छे हो गए। अब आप हो गए, पहले थे पापात्मा, अब आप हो गए जीवात्मा, खाना छोड़ दिया और जीवात्मा है। गए सदगुरु के शरण में, कंठी माला लिया, दीक्षा लिया, चोरी, दलाली, बेईमानी, हत्या, बलात्कार सब छोड़ दिया और आपको फायदा हो गया, डिग्री आपकी और बढ़ गई। अब आप हो गए कंपैरेटिव डिग्री एंड बेटर, उससे भी अच्छा। अब आप हो गए महात्मा। थे पापात्मा, सुधार किए तो जीवात्मा, उसमें सुधार किए तो हो गए महात्मा, और महात्मा बनने के बाद निर्वैर, दुनिया से बैर करना बंद कर दिया तो निर्भय, निष्काम, निर्लोभ, निर्मोह, मन और मन की कल्पना, बुद्धि और बुद्धि की तर्कना, इंद्रिय और इंद्रिय की भोग वासना, चित्त और चित्त की चंचलता से जब आप ऊपर उठ गए, जब सारी आसक्तियां मिट गई, सारे पाप कर्म कट गए, तो आपकी डिग्री बढ़ेगी और आप बनेंगे सुपरलेटिव डिग्री एंड बेस्ट, आप ही बनेंगे परमात्मा। परमात्मा होता नहीं, परमात्मा हो जाता है। परमात्मा पाने की वस्तु नहीं है, परमात्मा समझने की वस्तु है। कलेक्टर की डिग्री उतरती है विद्यार्थी पर, कोई घसवाहा चढ़वाहा पर कलेक्टर कमिश्नर की डिग्री और आईजी डीआईजी की डिग्री, एसपी आईपीएस की डिग्री कोई घसवाहा चढ़वाहा हड़वाहा पर नहीं उतरता, वो विद्यार्थी पर उतरता। आईएएस आईपीएस की डिग्री उतरती है विद्यार्थी पर और परमात्मा की डिग्री उतरती है आत्मा पर। यही आत्मा आज पापात्मा है, यही आत्मा आज दुष्ट आत्मा है, यही आत्मा आज धर्मात्मा है, यही आत्मा आज महात्मा है, और यही आत्मा जब सब पाप कर्म कटेंगे तो यही आत्मा परमात्मा है। लेकिन लोग जहां ज्ञान नहीं है वो परमात्मा के खोज में लगे, परमात्मा की डिबिया बाढ़ के लोग खोज रहा है। किसको किसको मिला, जरा हाथ उठाइए तो। परमात्मा किनको किनको मिला आज तक? कहीं मिला है? रोजगार झूठ है तो पूंजी बचेगा कहां से? झूठा रोजगार कीजिएगा तो पूंजी बचेगा। साहब कबीर कहते हैं, नर को ना ही प्रतीत हमारी, कि हमारे ऊपर किसी का भरोसा नहीं, मेरे ऊपर किसी का विश्वास नहीं, मेरे ऊपर किसी का प्रतीत नहीं। झूठा बनिज कियो झूठे संग, पूंजी समन मिलिहारी। सब लोग झूठा रोजगार ठेका है कहां? झूठा पंडित जी के साथ। और एको दिन निम्मन बात पंडित जी वाजिब बात नहीं बताए, सब दिन गड़बड़े है इनका। और उसके साथ रोजगार है, तो रोजगार में पूंजी बचेगा कि डूबेगा? ये रोजगार में पूंजी ऊपर होगा। झूठा रोजगार में माए बाप मर गए तो पंडित जी कहलन जब माए के सूतेला पलंग दान करिए, ये सच्चा रोजगार है, ये झूठा रोजगार है, केवल झूठा रोजगार।